देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें उचित गुणों का उपयोग करके यहाँ पे हमें गुणनफल ज्ञात करना है, इनका उत्तर ज्ञात करना है। देखते हैं पहला भाग 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। अब देखिए इसका उत्तर हम अगर जैसे संख्याएं दी है इनको हम ऐसे का ऐसे गुणा कर दें और इनको जोड़ दें आपस में, इन दोनों को 26 को और -48 को मैं गुणा कर दूं और -48 -36 को गुणा कर दूं और दोनों को आपस में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुण सीखे हैं, कौन कौन से गुण सीखे हैं, साहचर्य गुण धर्म सीखा है, वितरण गुण धर्म सीखा है, तो इस तरह के हमने गुण सीखे हैं, तो हमको इनमें से उचित गुण का उपयोग करना है, यानी वो गुण लगाना है जिससे हमारा प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाए, स्मार्ट तरीके से हल हो जाए, हमको ज़्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना पड़े, आसानी से हम हल करें। तो क्या होगा देखिए, दोनों यहाँ पे दो पद दिख रहे हैं। एक तो जब ये पूरा एक ही पद माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, तो ये पूरा एक ही टर्म है। 26 गुणा -48 एक टर्म है और यहाँ पे अगला -48 गुणा -36 एक टर्म है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। लेकिन गुणा करते समय देखिए क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल है। कौन सी है? देखिए -48 इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, -48 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे -48 हम क्या कर लेंगे, -48 बाहर ले लिया, यहाँ पे अंदर क्या बचा, 26 बचा, क्योंकि -48 हम बाहर ले चुके हैं। प्लस का निशान है बीच में, ये प्लस का निशान, -48 हम ले चुके हैं, पीछे क्या बचा, -36 बचा। अब यहाँ पे ये मैंने क्या कौन सा गुण लिया है, ये है वितरण गुण धर्म है, ये वितरण गुण। और वितरण गुण क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन फिर से बता देती हूँ। जैसे कोई संख्या है AB प्लस BC, अब यहाँ पे B देखिए बार बार आ रहा है, A के साथ में भी B आया है, BC के साथ में भी B आया है, तो मैंने क्या कर लिया, B को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा A प्लस C, ये होता है वितरण गुण। तो अंदर क्या बचा, B बाहर ले लिया, A प्लस C, इसी तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ पे B की जगह कितना है, -48, A की जगह कितना है, 26 और C की जगह कितना है, -36, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको हम आगे हल करते हैं इसी को। तो ये मैंने -48 बाहर ले लिया, तो -48, इसको अंदर ब्रैकेट को हम हल करें, 26 प्लस -36, तो देखिए क्या आएगा, ये -48, 26 - 36 कितना हुआ, 26 - 36 हुआ -10। क्यों -10 हुआ, 26 में से 36 नहीं घटेगा, 36 में से ही 26 घटेगा, क्योंकि 36 बड़ा है, तो 36 में से हमने 26 घटाया, कितना बचा, 10, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह आता है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या -36 है, -36 का चिन्ह माइनस का है, इसलिए उत्तर में माइनस का चिन्ह आया। तो यहाँ पे कितना आ गया, -48, ब्रैकेट में -10 है, ब्रैकेट में है मतलब गुणा, तो -48 को -10 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो माइनस का चिन्ह गुणा होके हो गया प्लस का चिन्ह, और संख्याएं आपस में गुणा हो गई 480। तो हमारा उत्तर कितना आया, 480 हमारा उत्तर आया, प्लस का 480। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 480 भी लिख सकते हैं, हमारा उत्तर 480। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं B भाग की। B भाग जो है, B भाग है 8 गुणा 53 गुणा -125। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी हम चाहें तो सीधा तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 8 को और 125 को एक साथ लिख देते हैं। 8 हम क्या लिखते हैं, 8 गुणा, हम यहाँ पे लिखते हैं 8 गुणा -125, इनको हम आपस में गुणा कर देते हैं और फिर हम 53 को गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा, 8 को हम 125 से गुणा करेंगे, तो देखिए 125 गुणा 8
कितना हमारा उत्तर आता है 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10। हमारा उत्तर कितना आया 1000। और क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह, इसलिए -1000। तो ये हमने क्या करा, -1000 कर दिया, -1000 हमारा उत्तर आ गया। अब जो हमने यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी थी, तीनों में से मैंने 2 को एक साथ लिख दिया। तो ये कौन सा गुण यहाँ पे लागू हो रहा है, हमें गुण का भी नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये साहचर्य गुणधर्म, ये क्या है, साहचर्य गुण हमने यहाँ पे लागू किया है। तो ये साहचर्य गुण लागू करने से क्या हो गया, साहचर्य गुण क्या होता है, अगर A B गुणा C लिखा है तो इन दोनों को आपस में गुणा करो, या A गुणा B गुणा C, इन दोनों को आपस में गुणा करो, उत्तर हमारा सेम आता है। तो हमने यही करा है। यहाँ पे 3 संख्या लिखी थी, मैंने इन दोनों को एक साथ में गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से मुझे क्या उत्तर मिल गया, 1000 मिल गया। अब मैं 1000 को गुणा कर दूंगी 53 से, तो अभी मेरा गुणा जो है बहुत आसान हो जाएगा। 53 को जब मैं 1000 से गुणा करूँगी, मुझे गुणा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं ऊपर 3 0 लगा सकती हूँ। और क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है तो उत्तर में माइनस आ गया, तो उत्तर मेरा -53,000 बहुत आसानी से आ गया। तो इसलिए मैंने 8 को 125 से गुणा करा। जब भी यहाँ पे इकाई के अंक पर 5 अंक वाली संख्या अगर है तो उसको हमें ऐसी संख्या से गुणा करना चाहिए जिसको गुणा करने से हमें 0 अंक वाली संख्या मिले, तो उससे हमारा उत्तर जो है बहुत आसानी से आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सी भाग की ओर। सी भाग देखते हैं, सी क्या है, सी है 15 गुणा, ब्रैकेट में है -25 गुणा -4 गुणा -10। तो यहाँ पे भी वही बात हम कर सकते हैं साहचर्य गुण की। हम क्या कर देते हैं, देखिए जिन 2 संख्याओं को आपस में गुणा करने से हमें 0 अंक वाली संख्या मिले, उनको हमें पहले गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 और 4 को अगर मैं गुणा करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो मेरा गुणा जो है वो आसान हो जाएगा। तो साहचर्य गुण का प्रयोग करके मैं 15 और -10 को तो एक साथ गुणा कर देती हूँ। ये मैंने गुणा कर दिया इनको एक साथ, और इधर मैं क्या गुणा कर देती हूँ, -25 गुणा -4। तो अब देखिए क्या होगा, 15 गुणा -10 कितना आ जाएगा, -150 गुणा -25 गुणा -4। 25 को 4 से जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 100, और क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की इसलिए प्लस का 100 आ गया। तो अब मैं जब -150 को 100 से गुणा करूँगी, पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देती हूँ। जब मैं किसी भी संख्या को 0 वाली संख्या से गुणा करती हूँ तो मुझे कुल उतने ही 0 जो है, कितने 0, 2 0 है, 2 0 मैं इस संख्या के ऊपर लगा देती हूँ। तो मेरा उत्तर कितना आ गया, 150 तो था ही, ऊपर मैं 2 0 लगा देती हूँ, ये मेरा उत्तर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, 0 वाली संख्याओं को गुणा करना सीखिए आप। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 125 गुणा, ये मैं कर रही हूँ 1000, तो मुझे गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सीधा 125 लिखना है, ऊपर 3 0 लगा देने हैं। जैसे मैंने लिखा 172 गुणा, ये मैंने लिखा 5 0 वाली संख्या से गुणा कर रही हूँ, मुझे गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऊपर मुझे कितने गुणे 0 लगा देने हैं, 5 0 लगाने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साथ में 1 होना चाहिए, 1 के अलावा अगर यहाँ कोई संख्या होगी तो हमारा ये उत्तर समान नहीं आ सकता। तो ये हो जाता है हमारा सी भाग। सी के बाद देखिए डी भाग देखते हैं। डी भाग है हमारा -41 गुणा 102। अब देखिए -41 को मैं सीधा 102 से गुणा कर सकती हूँ, मेरा उत्तर सही आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गुणधर्मों का उपयोग करना है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 102 हम अपना गुणा आसान बनाने के लिए 102 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 100 + 2। 102 को मैंने क्या कर दिया, 100 + 2। अब यहाँ पे हमें लगाएंगे वितरण नियम, लगाएंगे यहाँ पे वितरण नियम से क्या होगा, -41 जो है पहले 100 से गुणा होगा,
उसके बाद में -41 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, -41 पहले किससे गुणा हो रहा है, 100 से, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए अलग अलग, फिर ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। अब -41 गुणा हो रहा है किससे, 2 से, तो -41 गुणा 100 तो हो गया, -41 के ऊपर 2 0 लगा दूँ, प्लस -41 गुना 2 कितना हो गया, 82, -82। अब यहाँ पे -41 100 प्लस माइनस -82, ये आ गया। इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारा उत्तर क्या है, दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए आपस में जुड़ जाएगी और ये आ गया हमारा उत्तर। इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला लिखूं, माइनस, दोनों के आगे माइनस इसलिए ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने गुण लगाया है ये कौन सा गुण है, वितरण, वितरण गुण या वितरण नियम जो यहाँ पे लगा है। क्या होता है वितरण नियम, आपको पता ही है, जैसे a प्लस b इस तरह से है और ब्रैकेट के बाहर c है, तो a पहले गुणा होगा c से ac प्लस b गुणा होगा c से, क्या हो जाएगा bc। तो ये हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा d भाग। d भाग के बाद देखिए e भाग आता है। e भाग क्या है, e भाग कहता है 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65, ये हमारा ई भाग है। अब इसमें देखिए 625 और -625, यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारी जो दोनों कॉमन है। अगर हम इस माइनस को यहीं पे छोड़ देते हैं, 625 यहाँ पर भी है और 625 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा 600 यहाँ पे कौन सा गुण लागू होगा, दो जगह है उसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे वितरण नियम लागू करते हैं हम। पहले से वितरण तो हो रखा है, 625 दो जगह वितरित है, दो जगह बिखरा हुआ है, तो हमें 625 को बाहर निकाल लेना है। अब ध्यान रखिएगा हमने सिर्फ 625 को निकाला है, या माइनस का निशान था वो यहीं छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए 625 बाहर आ गया, कितना अंदर बचा, -35 बचा। फिर यहाँ से हमने 625 निकाल लिया, ये प्लस का निशान था यहाँ पे, ये प्लस का निशान रखते हैं। अंदर क्या बचा, -65। अब ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस इस 625, ये 625 पीछे छोड़ के गया है माइनस को, तो ये -65 हमने लिख दिया। तो ये हमने लिखा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 625 तो बाहर ही रखो, ब्रैकेट को हल करो, -35 प्लस माइनस -65, तो देखिए क्या आ जाएगा, 625 प्लस, दोनों ही संख्याएं जब माइनस की होती है तो जुड़ जाती है और माइनस का निशान आता है, दोनों की जुड़ी तो आया 100। अब ये क्या है, 625, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा किससे कर रहे हैं, -100 से। तो गुणा करते समय देखिए एक संख्या प्लस की एक माइनस की, उत्तर में माइनस आ जाएगा, और गुणा हमें पूरा गुणा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, 625 तो है ही, 2 0 लगा दो ऊपर, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वितरण नियम से ई भाग हल। ई के बाद देखिए एफ क्या है, 7 गुणा 50 माइनस 2। अब यहाँ पे भी कौन सा लागू होगा, वितरण नियम लागू होगा, तो क्या होगा, 7 पहले गुणा हो जाएगा 50 से, फिर 7 गुणा हो जाएगा 2 से। तो देखिए करते हैं, 7 को पहले गुणा करते हैं हम 50 से, माइनस का निशान है बीच में, माइनस लगा दीजिए, फिर 7 गुणा होगा किससे, 2 से, तो 7 गुणा 50, 7 पंजे 35, 0 का 0, माइनस 7 दूनी 14, 350 में से 14 घटा देंगे, हमारा उत्तर आता है 336। तो 336 जो है हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, एफ के बाद में देखिए जी भाग कहता है -17 गुणा -29, ये हमारा जी भाग है। अब यहाँ पे हम चाहें तो सीधा गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको आसान बना के करना है। -17 को मैं -17 ही लिखती हूँ फ़िलहाल, और -29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 प्लस 1,
क्यों लिखा मैंने ऐसा? -30 + 1 लिखने को अगर हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? -30 आएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा जो गुणा है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वितरण नियम लागू होगा। पहले 17 को मैं किससे गुणा कर दूँ? 30 से, -17 को, और फिर कर दूँ 1 से। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? -17 गुणा -30, बीच में प्लस का निशान है, प्लस -17 किससे गुणा हो रहा है आगे? 1 से। तो -17 गुणा -30, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये 0, और 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51 आता है, और 0 मैंने लगा दिया, प्लस -17 गुणा 1 कितना आया? -17। अब यहाँ पे आ गया 510 प्लस माइनस -17, 510 में से 17 घटा दो, 493, ये हमारा उत्तर आ जाता है। G भाग हो गया। अब देखिए H भाग क्या है? -57 गुणा -19 प्लस 57। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये एक पद है क्योंकि बीच में गुणा है, ये पूरा एक पद है, और ये 57। तो दोनों में क्या कॉमन है? 57 कॉमन है। यहाँ पे वितरण नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे कौन सा नियम लागू है? वितरण गुण जो है यहाँ पे लागू हो रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। वितरण गुण है तो 57 कॉमन आ रहा है, मैं 57 कॉमन निकाल लेती हूँ। मैंने सिर्फ 57 निकाला, इसलिए पीछे यहाँ पे माइनस रह चुका है, माइनस रह गया है, और यहाँ पे कितना बच गया है? माइनस का चिन्ह बचा है, और यहाँ पे बचा -19, और यहाँ पे प्लस 57 तो मैं निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। 57, ये माइनस माइनस तो हो गया, प्लस ये हो गया 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 कितना आ गया? 20। तो 57 गुणा 20, 57 को हम 20 से गुणा कर देते हैं, ये आता है 1140। ये हमारा उत्तर है। यहाँ पे मैंने क्या करा? देखिए 57 मैंने बाहर ले लिया था, अंदर बचा, यहाँ पे हमने 57 जब बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस बचा ना, -1 बच गया। 57 को बाहर ले लिया, -1 बचा, तो -1 को जब -19 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 19, और पीछे बचा है 1, तो ये 57 गुणा 19 प्लस 1 20, 1140। तो ये हमारा H भाग हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा काफ़ी बड़ा प्रश्न था, 5वां, ये हल हो चुका है।